राधे राधे राधे। तो इन्हीं प्राचीन वरही को नारद जी ने पुरंजन उपाख्यान सुनाया, क्योंकि इन्होंने यज्ञ तो बहुत किए, लेकिन परिणाम ये हुआ महाराज कि यज्ञ करते थे लेकिन इन्हें पता नहीं था, तो ये अर्थ का अनर्थ कर देते थे। यज्ञ तो करते थे लेकिन यज्ञ में बलि भी चढ़ाते थे। तो एक दिन नारद जी का आगमन हुआ, कहा महाराज पापी तो बहुत देखे लेकिन तुम समान कोई पापी नहीं देखा। बोले महाराज कैसी बात करते हो, इतने यज्ञ किए कि पूरी पृथ्वी को कुशाओं से पाट दिया, और तुम कहते हो हम पापी हैं, हमने पाप किया। तो क्या पाप किया? बोले देखना चाहते ऊपर की ओर देखो। देखा तो क्या देखा कि हजारों बकरी और घोड़े मुख खोल करके खड़े हैं, मानो जो तुमने हमारे साथ किया वो हम तुम्हारे साथ करें। प्राचीन वरही को यह बात समझ में नहीं आई। प्रभु जो वेदों में लिखा था वही तो किया था। क्या लिखा था? पशून आलभेत, अर्थात यज्ञ करो तो पशुओं की बलि चढ़ाओ। महाराज जब अर्थ पता ना हो तो इसीलिए कहते हैं कि दाम कम हो तो खर्चे पर कंट्रोल रखिए, और जानकारी कम हो तो चर्चों पर कंट्रोल रखिए। दो चीजें महत्वपूर्ण होती है। तो महाराज जब जानकारी नहीं तो ऐसा कैसे कह सकते हो? वेदों में पशून आलभेत लिखा है, इसका अर्थ ये नहीं है कि आप यज्ञ करिए तो किसी बेगुनाह प्राणी की हत्या करिए। यज्ञ में कभी बलि चढ़ाने का नियम नहीं होता। आप एक तो यज्ञ करके पुण्य कर रहे हैं और पाप भी कमा रहे हो साथ में, तो ऐसा कैसे संभव है महाराज? इसलिए ये नहीं लिखा। पशून आलभेत का अर्थ है कि हम ममता रूपी बकरे का स्पर्श करके कहें कि आज से व्यर्थ की ममता नहीं करेंगे। अभिमान रूपी घोड़े का स्पर्श करके कहें कि आज से हम व्यर्थ का अभिमान नहीं करेंगे। किसी को मारना नहीं लिखा। लेकिन जब प्राचीन वरही को यह बात समझ में नहीं आई तो एक उपाख्यान सुनाया, जिसे श्रीमद् भागवत महापुराण में पुरंजन उपाख्यान के नाम से जाना जाता है। एक जीव था, नाम था पुरंजन। सुनिएगा बड़े ध्यान से, अब ये अपनी ही कहानी है सबकी। एक जीव था, नाम था पुरंजन। इसके साथ एक सखा था, इसका नाम था अभिज्ञात। जिसे कोई ज्ञात ना कर सके, जान ना सके, वही है अभिज्ञात। तो ये पुरंजन कौन है? कौन है ये पुरंजन? ये स्वयं ये जीवात्मा पुरंजन है। और इसके साथ जो सखा है वो कौन है? वही परमात्मा है। उसे कोई नहीं जान सकता है। उसे कोई जान सकता है? नहीं जान सकता। तो वही वो परमात्मा अभिज्ञात है। अब इन दोनों को एक नगर की तलाश थी, एक नगर के खोज में निकल पड़े। तो ये जो जीवात्मा था पुरंजन, इसे एक 9 द्वार का नगर पसंद आ गया। हिमालय के दक्षिण दिशा में एक सुंदर सा नगर 9 द्वार वाला इसे पसंद आ गया। ये शरीर ही है 9 द्वार का नगर। 2 नेत्र, 2 नासा छिद्र, 2 कान, 1 मुख और 2 उपाज्य इंद्रियां महाराज। तो 9 द्वार का ये शरीर है। इस जीव को ये शरीर पसंद आ गया। अब वो पुरंजन जो था, वो जीवात्मा अपने सखा को भूल गया और उसमें प्रवेश कर गया उस नगर में। अब जैसे ही उस नगर में प्रवेश किया महाराज, तो वहीं पर एक नारी बैठी हुई थी। इस नारी से पूछा तुम्हारा परिचय क्या है? तो कहा कि मेरा परिचय तो मैं खुद नहीं जानती, यदि तुम मुझसे विवाह कर लोगे तो फायदे में रहोगे। इसने इससे विवाह कर लिया। अब ये खाती, ये खाता, ये हंसती, ये हंसता, ये रोती, ये रोता, वो जो करती वही करता। ये नारी अकेली नहीं थी, इसके साथ 10 सखियां भी थी। कहते हैं ये नारी कोई और नहीं, यही है बुद्धि। और जब जीव बुद्धि से विवाह कर लेता है तो बस में किसके हो जाता है? इसकी सखियों के, इसके महाराज। इसकी सखियां कौन है? 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। अब इनके साथ ये रहने लगा। आगे इसका एक मंत्री भी रहता है, इस बुद्धि का एक मंत्री भी है उस नारी का, जिसका नाम है विसूचिन। अब महाराज मंत्री जो कहेगा, मन जो कहेगा, बुद्धि वही करती है ना। तो है तो मालकिन बुद्धि इस शरीर की, लेकिन करती किसके अनुसार है, चलती किसके अनुसार है? इस मन के अनुसार। अब ये चलने लगी। इसी के द्वार पर एक पंच फड़का नाग रहता है, जिसका नाम है पंच प्राण। ये जीव जब सो जाता है तो ये पंच फड़का नाग, ये पंच प्राण लड़ता रहता है, हारता नहीं है महाराज। इसी के सामने इसका एक शत्रु रहता है, नाम है चंडवेग।
जिसे लोग काल कहते हैं। अब ये चंडवेग इस नगर को लूटता है, पर ये लूटता ही नहीं है महाराज। कैसे करता है? जब काल का असर होता है तो व्यक्ति इससे बचता रहता है। तब ये अपनी पुत्री को आदेश देता है, जरा को यानी बुढ़ापा को, कि जाओ और इस नगर को लूट करके ले आओ। लेकिन जीव अभी भी हार नहीं मान रहा। जरा आई बुढ़ापा, तो जीव ने कहा कि कोई बात नहीं, बाल सफेद रह गए तो हम काले कर लेंगे। बाजार में सामग्री भी आती है ना काले करने की। अभी हार नहीं मानी। अब नेत्रों की रोशनी, दृष्टि कम है गई, तो कहा कि चश्मा भी तो आता है, आजकल विज्ञान बहुत आगे है, चश्मा लगवा लेंगे। ठीक है महाराज। अब कानों की भी श्रवण शक्ति चली गई, तो कोई बात नहीं, मशीन भी तो आते हैं आजकल कान के, वो लगवा लेंगे। पर हार नहीं माना महाराज। और अंत में वही स्थिति हुई कि उसी घर उसी परिवार की सोचते सोचते प्राण त्याग दिया। ये पुरंजन जो जीवात्मा है, इसने उसी नारी के बारे में सोचते सोचते प्राण त्याग दिया। तो अंतमति सोई गति महाराज। अंत में क्या हुआ? अगला जन्म हुआ तो वही नारी बनना पड़ा। और जब नारी बन करके आया तो इसके पति की मृत्यु हुई, तो सती होने के लिए चला। तो भगवान ने आकर के समझाया कि अरे मूर्ख प्राणी, न तू पुरंजन है ना पुरंजनी है, मेरा अपना सखा है जो मुझसे बिछड़ गया, भटक गया इस भव सागर में, इस माया सागर में। इसलिए महाराज, भटक करके जीव यही करता है जो तुम कर रहे हो आज, धर्म के साथ अधर्म भी करता है। इसलिए ये सब छोड़ो राजन और भगवान की प्राप्ति करो। सुंदर उपदेश दिया और नारद जी वहां से चले गए। आगे महाराज सुखदेव वर्णन करते हैं प्रियव्रत जी के वंश का। प्रियव्रत के बेटा हुए आगरनीध, आगरनीध के हुए नाभि, और नाभि के हुए ऋषभ देव जी महाराज। इस सप्तद्वीप की जो ये सृष्टि है, ये पूरा लोक है, पृथ्वी लोक महाराज, इसके एक छत्र सम्राट थे, राजा थे ऋषभ देव जी महाराज। भगवान के ही अवतार माने जाते हैं। इनके 100 पुत्र हुए, तो इनके जो 99 पुत्र थे वो पहले ही विरक्त हो चुके थे। एक भरत जी महाराज राज्य का संचालन करते थे, पालन पोषण करते। एक दिन इनके मन में भी विचार आया कि हम वन की ओर जाएं, हमारे पिता कैसे त्यागी और हम कहाँ इस माया जाल में पड़े हैं। वन की ओर चले गए भजन करने के लिए। लेकिन महाराज वही बात है कि जब तक मन में वन नहीं है तब तक कहाँ जाओगे। 5 तत्वों से ये पृथ्वी बसी हुई है, तो कहाँ जाओगे? ये लोक ही 5 तत्वों से बना हुआ है, कहाँ कहाँ भटकोगे। अब मन में विचार आया कि वन चले जाएं, लेकिन वन में भी फंस जाओगे। गंडकी नदी में कंठ तक डूब करके भजन करते थे, 24 घंटे माला करते। और ऐसा अवसर हुआ महाराज के एक दिन ऐसा दृश्य इन्होंने आंखों के सामने देख लिया कि उसी माया में फिर फंस गए जिसे छोड़ करके आए थे। एक हिरनी थी, गर्भवती थी, जल का पान करने के लिए नदी में आई, जल का पान करने लगी। प्रसव की वायु का वेग भी था और पीछे से सिंह की दहाड़ हुई। भयभीत तो होकर के नदी में प्रवेश कर गई। नदी में ही उसके बालक ने तो जन्म ले लिया, लेकिन जैसे ही वो दूसरे किनारे पर पहुंची तो उसका प्राणांत हो गया। अब वो बालक बहा जा रहा है, बहता हुआ जा रहा है, तो संत का कर्म होता है कि बहते को बचाया जाए। उस गंडकी नदी में, गंडकी नदी की भी कथा आती है कि ये 2 कल्पों की कथा है अलग अलग। एक कल्प में ऐसा आता है कि ये एक वैश्या की कन्या थी, और एक कल्प की कथा के अनुसार ये एक ऋषि की पुत्री थी। इन्होंने तपस्या की, तपस्या करके भगवान को प्रसन्न किया। भगवान ने इन्हें दर्शन दिया, तो इन्होंने भगवान से वरदान चाहा कि प्रभु आप बहुत सुंदर हो, आप हमेशा मेरी गोद में खेलते रहो। तो भगवान ने कहा ये कैसे संभव है, यदि हम तुम्हारी गोद में खेलने लगे तो सृष्टि का संचालन रुक जाएगा, पालन रुक जाएगा, तो क्या मेरा वरदान अधूरा रह जाएगा? नहीं देवी, तुम्हारा वरदान भी पूरा होगा। इसके लिए तुम्हें क्या करना है, तुम एक नदी बन जाओ और मैं तुम्हारी गोद में हमेशा खेलूंगा। इसलिए यही नारी बनी नदी, गंडकी नदी, और इसी गंडकी नदी में भगवान ने अवतार लिया शालिग्राम भगवान के रूप में। इसलिए हमेशा शालिग्राम भगवान की उत्पत्ति गंडकी नदी से ही होती है, वहीं से वो
प्राप्त होते हैं महाराज। अब एक असुर ने भी तपस्या कर ली, तपस्या करके भगवान को प्रसन्न किया, प्रभु प्रसन्न हुए, दर्शन दिया, कहो क्या चाहिए? तो कहा भगवान आज तक तो कई भोजन पाए, लेकिन आप बड़े सुंदर हो, मैं आपको खाना चाहता हूँ। बड़ा विचित्र विचित्र संसार में मनुष्य महाराज। अब उसने क्या कहा कि भगवान आप बड़े मधुर हो, बहुत सुंदर हो, मैं आपको खाना चाहता हूँ। भगवान ने कहा कि बड़ा विचित्र प्राणी है, कैसे खाओगे? तो भगवान ने कहा कि इसका भी उपाय है। जब हम गंडकी नदी में शालिग्राम बन करके आएंगे ना, तो तुम एक कीड़ा बन जाना, एक कीट बन जाना, और उसी समय हमें चुनते रहना, खाते रहना। इसलिए भगवान जब शालिग्राम की उत्पत्ति होती है, वो निकलते हैं, तो उस कीड़े के चुनने से ही कई शालिग्राम में कई प्रकार के निशान बने होते हैं, सब में अलग अलग आकृतियां बनी होती है महाराज। इस प्रकार गंडकी नदी की उत्पत्ति हुई और शालिग्राम भगवान की उत्पत्ति हुई। उसी गंडकी नदी में आज जब वह हिरनी का बच्चा बह करके जा रहा था, तो भरत जी को दया आ गई कि बेचारा बालक मारा जाएगा। उठा लिया, उठा करके ले गए। तो राजन, मैं ये नहीं कहता कि भरत जी को बचाना नहीं चाहिए था, बचाना चाहिए था, लेकिन बचाने के साथ साथ इसका भी ध्यान रखना चाहिए कि जिस आसक्ति से बच कर के आया हूँ उसी में फिर ना फंस जाऊँ, उसी माया में फिर ना फंस जाऊँ। तो महाराज हुआ वही कि 2-4 दिन ना रख करके उसी में अपने मन को फंसा लिया। 24 घंटे माला करने वाला व्यक्ति आज 24 मिनट भी माला नहीं कर रहा। हर समय उस हिरनी के बच्चे का ही मनन, उसी का चिंतन रहने लगा। तो अंत में यही स्थिति हुई कि भरत महाराज ने उसका चिंतन करते करते अपने प्राणों को त्याग दिया और अंतमति सोई गति हिरणी के बच्चे का चिंतन किया। इसलिए अगला जो जन्म मिला महाराज, वो हिरण के रूप में ही भरत जी को मिला। अब सबरे हिरण खाएं हरी घास, झुंड में विचरण करें, ये अकेले संतों की भांति बैठे रहते और पश्चाताप करते, प्रायश्चित करते कि प्रभु कैसा मुझे मनुष्य का जीवन मिला था, मैंने उसे व्यर्थ में गवा दिया। आज बस पश्चाताप के अलावा हाथ क्या आया महाराज। और इसी प्रायश्चित के परिणामतः भगवान ने क्या किया, इनको एक और अवसर दिया, एक और मौका दिया कि जंगल में आग लग गई, सबरे जानवर तो भाग गए, लेकिन भरत जी नहीं भागे जो हिरण के रूप में थे। आग लगी, इनकी मृत्यु हो गई। अब भगवान ने पुनः इन्हें अवसर दिया और वही भरत जी महाराज एक बार फिर से एक ब्राह्मण देवता के घर में जन्म लेकर के आ गए। जन्म लिया, इनका समय आया, जनेऊ संस्कार हुआ, तो इनके पिताजी ने इन्हें गायत्री मंत्र दिया और कहा इसे हमें सुनाओ 1 घंटे के अंदर। इनने सोची कि यदि हमने सुना दी तो फिर उसी माया जाल में फंस जाएंगे, क्योंकि पिताजी बैरागी होने के लिए तो मंत्र दे नहीं रहे हैं, ये तो कर्मकांड में फंसाने के लिए दे रहे हैं महाराज, इसलिए अब नहीं फंसना है। तो कहते हैं भरत जी ने जब से जन्म लिया तो इनका नाम ही हो गया जड़ भरत, क्योंकि ये मौन रहे, ये अपने माता पिता से भी कभी इन्होंने बात नहीं की। जब से इन्होंने जन्म लिया इनने बात की ही नहीं। कब बात की? जब इनके सौतेले भाइयों ने, इनके माता पिता की मृत्यु हो गई तो इनके सौतेले भाइयों ने इन्हें घर से निकाल दिया। तो ये मार्ग में जा रहे थे और उसी समय अभिमानी राजा रहूगढ़ आ रहे थे सामने से। अब रहूगढ़ बड़ा अभिमानी था, पालकी जोतने वाला एक कहार अस्वस्थ हो गया, तो कहा कोई बात नहीं, पूरी प्रजा हमारी ही है, किसी को भी जोत लो पालकी में। जड़ भरत जी सामने से आ रहे थे, बोलते तो है नहीं, लेकिन पालकी उठा रखी कांधे पे महाराज, और जब पालकी उठाएं तो जड़ भरत जी का नियम था कि ये हमेशा चलते कैसे थे, आगे की 5 हाथ भूमि देख करके चलते थे। अब 5 हाथ भूमि देख करके यदि कोई व्यक्ति चले, कूदेगा, छलांग लगाएगा, तो पालकी में बैठने वाली की स्थिति क्या होगी? तो जड़ भरत जी उछले, छलांग लगाए और राजा के सिर पर लगे। 3 बार इसने सख्ती से पेश आया कि तुम्हें पालकी चलानी नहीं आती, यदि पालकी ढंग से नहीं चलाई तो ऐसी चिकित्सा करूं, ऐसी दंड दूंगा कि जीवन भर याद रखोगे। आज
मौन टूटा है जीवन भर का महाराज। आज तक भरत जी किसी से नहीं बोले, लेकिन आज बोलेंगे। इसके पीछे का भी कारण है। क्यों? क्योंकि ये जो रहुगढ़ राजा है ये कोई और नहीं है, यही पिछले जन्म का हिरण ही आज राजा बन करके आया है। क्योंकि महाराज कहते हैं ना, हम बारंबार कह रहे हैं, आप अंत में जिसका सुमिरन करोगे उसी की योनि में आपको जाना पड़ेगा। तो राजा भरत ने हिरण का सुमिरन किया तो उन्हें हिरण बनना पड़ा, लेकिन हिरण के रूप में उस हिरण के बच्चे ने भरत राजा का चिंतन किया था, इसलिए वो राजा बन गया, आज रहुगढ़ राजा बन गया। तो आज भरत जी बोल रहे हैं उसी अपने पुराने, जिसके कारण आसक्ति में फंसे थे और हिरण बने थे, महाराज उसी को समझा रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं कि महाराज ये बताओ, तुमने कहा कि पालकी जोतनी नहीं आती, इतना मोटा ताजा शरीर लेकर के घूमते हो, पालकी जोतनी नहीं आती है। तो पालकी जोतनी तो उसे आएगी, श्रम तो उसे पता होगा जो परिश्रम करता होगा। जब मैंने पालकी चलाई ही नहीं तो मुझे क्या पता मार। दूसरी बात तुमने कही कि तुम्हारी चिकित्सा करूंगा, दंड दूंगा। तो ये बताओ महाराज कि गेहूं को पीस करके आटा बनाते हैं, आटे को पीस करके भी कुछ बना सकते हो? बना सकते हो? नहीं बना सकते। और तुमने तीसरी बात कही कि मोटा ताजा शरीर लिए घूमते हो। तो राजन, ये पालकी जोतना, ये दंड की बातें, ये सब शरीर के श्रम है महाराज, शरीर के कर्म है। लेकिन मैं तो शरीर हूं ही नहीं। अब रहुगढ़ की बुद्धि होश में आई महाराज, अपने स्थान पे आई कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये तो कोई ज्ञानी है। उतर करके आ गए, प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मुझसे गलती हो गई। ये बताओ आप हो कौन? ये तुम्हारी तीसरी गलती हुई कि तुमने मुझसे पूछा कि मैं कौन हूं। देखो राजन, जो मैं हूं वो तुम हो, जो तुम हो वो मैं हूं। कि सिया राम मैं सब जग जानी और कराहूं प्रणाम, जोरी जुग पा। महाराज, जो तुम हो वो मैं हूं और जो मैं हूं वो तुम हो। तुम्हारी ये सबसे बड़ी भूल है, सबसे बड़ी गलती है कि तुम अपने आप को राजा समझते हो और इनको छोटा कहार समझते हो। और यही छोटी बुद्धि महाराज भगवान से मिलने नहीं देती। तो प्रभु एक प्रश्न का उत्तर दे दो कि ये बंधन किसका होता है। महाराज पहले भी बताया जा चुका है, अब भी बता रहा हूँ कि बंधन है सिर्फ शरीर का,